नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, प्राची के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम गंगा सवेरा के आज के अंक में। तो बात चाहे शहर की हो या गांव की, बात चाहे सियासत की हो या चुनाव की, या फिर खबर हो मौसम के मिजाज की। जी हां, बिल्कुल नए अंदाज में आज से हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर दिखाने और बताने वाले हैं। क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज पीएम मोदी का कुशीनगर का दौरा है और वो कुशीनगर के जरिए पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ साथ प्रधानमंत्री आज प्रदेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं में लगभग 700 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा महापरिनिर्वाण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वहीं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही सरकार ये संदेश भी दे रही है कि उसके एजेंडे में केवल रामायण सर्किट का ही विकास नहीं है, बल्कि बौद्ध सर्किट का भी विकास शामिल है। और अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं पीएम के आज के कार्यक्रम से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलने वाली है। कुशीनगर में तैयार इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचने वाले हैं, जिसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कुशीनगर पहुंचकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश को एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपलब्ध होगा। यह हमारे लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार के विकास में इस नए एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। कुशीनगर के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 260 करोड़ की लागत से पूरा हुआ, जिसके रनवे की लंबाई प्रदेश के किसी भी एयरपोर्ट से ज्यादा है। कुशीनगर एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप 3200 मीटर लंबा है। इस हवाई अड्डे को बौद्ध सर्किट के विकास के तहत तैयार किया गया है। इससे श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और बोध गया सीधे जुड़ जाएंगे, जिसके बाद कुशीनगर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी गति मिलेगी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, इन्होंने आने के साथ ही बौद्ध सर्किट के आधार पर पर्यटन की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उन सभी देशों को जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के साथ, उनकी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी जोड़ने का कार्य किया है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ ही यूपी में अब 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। इनमें से 2 एयरपोर्ट पूर्वांचल में होंगे। पहले वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कोशिश ये है कि यूपी को कैसे इंडस्ट्रियल हब के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी का भी हब बनाया जाए। इसीलिए 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब उस उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 9 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के जिस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे, उस पर 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और वहाँ जो एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, वो प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे लंबी एयर स्ट्रिप है, 3200 मीटर की। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो तैयार होने हैं, उसमें कुशीनगर हवाई अड्डा भी तैयार है। उसमें अब उड़ानें वहां से शुरू हो जाएंगी। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां अब आपको चलिए दे देते हैं। आज का जो उनका कार्यक्रम है उससे जुड़ी अहम डिटेल्स। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण स्तूप के बौद्ध स्थल जाएंगे। देवालय पर भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आज श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु और श्रीलंका सरकार के मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। और पहली उड़ान श्रीलंका के 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ उतरेगी। श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पहल है।
तो दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा हवाई संपर्क अब आसान होगा। ये हवाई अड्डा एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रोत्साहित करेगा। बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के दर्शन करने की सुविधा होगी। पर्यटन मंत्रालय जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में बौद्ध सर्किट को संभालने वाले प्रमुख टूर ऑपरेटर भाग ले रहे हैं। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कैसी हैं और क्या है एयरपोर्ट के लोकार्पण के मायने, ये जानने के लिए अब हम सीधा चलेंगे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, क्या तैयारियां आप वहां ग्राउंड पर देख रहे हैं और क्या बहुत विशेष आप देख रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री तो इस बीच में कई बार उत्तर प्रदेश आए, कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया, इस बार क्या अलग है वीरेश? देखिए, इसके पहले प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे अपने संसदीय क्षेत्र में और इस वक्त वो कुशीनगर आ रहे हैं। तो कुशीनगर में क्या होने वाला है, किस रूप में यहाँ की तैयारियां हैं, अपने कैमरे की नजर से दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। देखिए, कल से रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उससे स्थिति यहाँ पर जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तनावपूर्ण है। बावजूद इसके कोशिशें जारी हैं, जो पानी है उसे सकिंग करके बाहर निकाला जा रहा है। जो यहाँ के नगर पंचायत के जो ट्रैक्टर हैं, ट्रालियां हैं, उन्हें लगाया गया है। और देखिए, तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और तैयारियों का आलम यह है कि जो प्रशासनिक अमला है पूरी रात यहां खड़ा होकर यहां की तैयारियों का जायजा ले रहा है। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये पानी है लगातार जो रुक रुक कर, प्रकृति का जो प्रकोप है उससे प्रधानमंत्री भी नहीं बच सकते और प्रकृति तो प्रकृति है। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में 500 करोड़ रुपए के लगभग जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो अपने कैमरे की नजर से इस पानी भरे रास्ते से गुजरकर मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री का जो ये बोर्ड लगा हुआ है लोकार्पण कार्यक्रम का, वो भी तो दर्शक देख लें कि नरेंद्र मोदी का नाम है, योगी आदित्यनाथ का नाम है और जनरल वीके सिंह का नाम है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनका नाम है। और ये लोकार्पण का कार्यक्रम है। 500 करोड़ की सौगात पूर्वांचल को दी जाएगी। तथागत की इस धरती जो महापरिनिर्वाण स्थली है गौतम बुद्ध की, वहां से दी जाएगी। और साथ ही साथ आज वाल्मीकि जयंती है, शरद पूर्णिमा है, तमाम शुभ अवसर हैं। तो ऐसे में यहां पर अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2022 का चुनाव है, तो राजनीति भी साधी जाएगी। और राजनीति की बात करें तो लोकार्पण कार्यक्रम में बुद्ध और वाल्मीकि के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कहना न होगा कि तथागत के इस महापरिनिर्वाण स्थली से जहां विकास का सबसे बड़ा संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा, वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति को साधने का भी कोई कोर कसर प्रधानमंत्री नहीं छोड़ेंगे। 2022 का इलेक्शन आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री 500 करोड़ की सौगात कुशीनगर से देंगे और पूर्वांचल के विकास की रूपरेखा खींचेंगे। जो शंखनाद है, जो चुनावी शंखनाद है, अपने कैमरे की नजर से इस भव्यता को जरूर दिखाऊंगा कि यहां 3 पंडाल लगे हुए हैं, अस्त व्यस्त हो चुका है, फूलों से सजावट का काम भी चल रहा है। ये पानी है, पहले यहाँ के पानी को देखिए। चूंकि रात से बारिश हो रही है, कल दिन में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, ये प्रकृति का प्रकोप है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बावजूद प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस प्राकृतिक प्रकोप से कैसे प्रधानमंत्री और इस आयोजन स्थल को बचाया जाए। क्योंकि जो अमला है, चाहे वो गोरखपुर मंडल का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हाईकमान, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल हो, स्वतंत्र देव हो, योगी आदित्यनाथ हो, लगातार यहाँ डेरा डाले हुए हैं। जो स्थानीय पदाधिकारी हैं संगठन के, वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, मंडल के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी लगे हुए हैं। अपने कैमरे की नजर से यहाँ की तैयारियों को जरूर दिखाऊंगा राजेंद्र। और ये जो आप देख रहे हैं, बड़ा जनता के बैठने के लिए, बारिश जितना भी हो जाए, और ये वाटर प्रूफ जो टेंट है, लाखों लोग यहाँ बैठ सकते हैं। 3 लाख लोग आने हैं। यार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो लगातार कोशिश में है। 4 दिन से सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने यहाँ कैंप कर रखा है। क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यहाँ कैंप कर चुके हैं। साथ ही साथ जो गोरखपुर क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि प्रधानमंत्री के इस रैली को सफल बनाना है। एक दूसरा पंडाल और आपको लेकर दिखाऊंगा जो मंच है। आइए जितेंद्र, हमारे जो कैमरामैन है, उनके कैमरे की नजर से मैं इस मंच को भी दिखाऊंगा। यहाँ की साज सज्जा चल
चल रही है। रंगोली किस रूप में सजाई जा रही है, फूलों से इस जो मंडल है, ये मंडप है, उसे सजाया जा रहा है। देखिए ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खड़े हैं। यही मंच है जहां प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और उनकी कैबिनेट के आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी होंगे और साथ ही साथ 8 कैबिनेट मंत्री श्रीलंका के होंगे। कई देशों के 14 देशों के राजदूत यहां आएंगे। लगभग 125 डेलीगेट्स होंगे जो श्रीलंका से आएंगे, जिसमें 100 बौद्ध भिक्षु होंगे और इसके साथ साथ 25 ऐसे डेलीगेट श्रीलंका के होंगे जिसमें प्रधानमंत्री के पुत्र खेल मंत्री भी मौजूद होंगे। 8 कैबिनेट मिनिस्टर श्रीलंका के होंगे। तैयारियों का ये जो भव्य रूप है वो कैमरे की नजर से एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव दिख रहा है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल निशान को किस रूप में बहुत सुंदर साज सज्जा दिखाई दे रही है वीरेश। और ये एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा ये इवेंट होने जा रहा है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल प्रेजेंस रहने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश पांडे आपका इन तमाम दृश्यों के लिए भी और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। तो आपने देखा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में हमने आपको दिखाया, बताया, और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे दूसरे सहयोगी कौशल के पास है जो हमें बताने जा रहे हैं। कौशल बताइए कि क्या बड़ी खबर है इस वक्त आपके पास। बिल्कुल राजेंद्र, ब्रेकिंग सेंटर पे मौजूद हूं मैं और आज पूर्वांचल को सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कुशीनगर। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज यूपी के कई जिलों में मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आजमगढ़ में घाघरा नदी में बाढ़ आ सकती है। जिला प्रशासन ने पुलिस और बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया है। तो एक और प्रधानमंत्री का दौरा तो दूसरी ओर मौसम भी खराब रह सकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के अलर्ट हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम खराब रहने की चेतावनी लगातार दी जा रही है कौशल, और ये बड़ी खबर इस वक्त है कि आजमगढ़ की घाघरा नदी में बाढ़ भी आ सकती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब रह सकता है। यूपी के कई जिलों में मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ में घाघरा नदी में बाढ़ आ सकती है। जिला प्रशासन ने पुलिस बाढ़ चौकियों को भी सतर्क कर दिया है। बीते 2 दिनों से जिस तरीके से लगातार मौसम खराब हो रहा है उसको देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में मौसम लगातार खराब है जिसकी वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और इसी वजह से घाघरा नदी में बाढ़ की आशंका जताई गई है और बाढ़ चौकियों को मुस्तैद कर दिया गया है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए तस्वीरें आप देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश पानी पानी हो चुका है। सड़कें जो हैं वो तालाब बन चुकी हैं। किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि किसानों की जो फसल है वो चौपट हो चुकी है। गोरखपुर में भी नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से मुसीबत जो है वो बढ़ रही है। तो कौशल ने बड़ी खबर बताई। आइए अब आप बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी आज भी लखनऊ में ही रहेंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवगठित चार्जशीट कमेटी की आज बैठक है। शाम 4 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर यह बैठक होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अध्यक्षता में गठित चार्जशीट कमेटी की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के विरुद्ध आरोपों की फेहरिस्त ये कमेटी तैयार करेगी। चार्जशीट कमेटी की बैठक होने जा रही है। प्रियंका आज भी लखनऊ में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है। इसकी शाम को 4 बजे बैठक है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक में शामिल होंगी और वो लगातार उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा समय देने का यहां पर उनका प्रयास। चार्जशीट कमेटी अध्यक्षता करेंगे प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। वहीं देखिए मुकेश साहनी ने कहा कि हम लोगों ने संघर्ष कर बिहार में निषाद समाज को अधिकार दिलाया है। ये वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब यूपी में निषादों को जागरूक और एकजुट कर 2022 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 165 सीटों पर हम 2022 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुकेश साहनी ने कहा कि हम लोगों का नारा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। मुकेश साहनी वीआईपी के अध्यक्ष और दावा कर रहे हैं कि बिहार में उन्होंने निषादों को जो है वो उनके अधिकार दिलाए हैं। अब उत्तर प्रदेश में बारी है। 165 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त की है। बिहार में अपनी सफलता का दावा उन्होंने यहां पर किया है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर दौरे पर गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने कहा है कि ये बयान इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि एक तरफ राजभर भाजपा के साथ गठबंधन के लिए डोरे भी डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाजपा के साथ गठबंधन जो है उस पर अभी
ये एक द्वे स्वप्न है। चर्चा है कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? दिवा स्वप्न है। तो ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि ये दिवा स्वप्न है, डे ड्रीम, खारिज कर दिया उन्होंने ये कहकर। तो चलिए अब वक्त तो चला है धुआंधार खबरों का। हम उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरें आइए आपको धुआंधार अंदाज में दिखाते हैं। गाजीपुर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, कहा सरकार के इशारे पर पुलिस भी कर रही है जातिवाद, भाजपा से गठबंधन पर बोले ये दिवा स्वप्न है। गाजीपुर में वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने की रैली, कहा हम लोगों ने संघर्ष कर बिहार में निषाद समाज को अधिकार दिलाया है, अब यूपी में निषादों को जागरूक करेंगे। महोबा पहुंची शिवपाल की परिवर्तन रथ यात्रा, मीडिया से बोले शिवपाल यादव, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और सपा सहित अन्य छोटे दलों को भी साथ होना होगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, शिवपाल यादव प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता, जनता उनका सम्मान चाहती है लेकिन सपा उन्हें सम्मान नहीं दे रही। प्रियंका के 40% महिलाओं को उतारने के ऐलान पर मायावती ने साधा निशाना, मायावती ने फैसले को बताया सियासी नाटकबाजी, ट्वीट कर मायावती ने प्रियंका पर बोला हमला। लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, टिकट बंटवारे को लेकर बोले दिनेश शर्मा, बीजेपी सभी के प्रतिनिधित्व का रखती है ख्याल, बीजेपी की नकल में ये सब कर रहे हैं ऐलान। आज होने वाले भाजपा ओबीसी मोर्चा का राजभर सम्मेलन का ये सम्मेलन रद्द, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में था राजभर समाज सम्मेलन का आयोजन, सुखदेव राजभर के निधन की वजह से रद्द हुआ सम्मेलन। बस्ती में प्रियंका गांधी पर सांसद सतीश द्विवेदी ने साधा निशाना, कहा देश की जनता उन पर कितना विश्वास करेगी ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। तो आपने फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरें देखी, आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे दूसरे सहयोगी कौशल के पास, जो बताएंगे कि आज की बड़ी खबर क्या है जिन पर सभी की नजर रहने वाली है। कौशल। बिल्कुल प्राची, तो आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं वो भी हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। तो आज जो बड़ी खबरें वो बताऊंगा मैं। आज कई ऐसी खबरें जिन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। अब आपको एक एक बार करके सारी खबरें बताते हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष वाराणसी आएंगे। वाराणसी में बीएल संतोष बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं। बैठकों के जरिए बीएल संतोष चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम के दौरे से पहले पूर्वांचल में बीजेपी का चुनावी मास्टर प्लान तैयार होगा। आगामी चुनाव को लेकर वाराणसी में रणनीति तैयार की जाएगी। तो दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या में हैं। भागवत आज आरएसएस की शारीरिक वर्ग शाखा में रहेंगे। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में भी मोहन भागवत शामिल हो सकते हैं। आज की बैठक में मंदिर निर्माण की तेजी पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आज लखीमपुर कांड पर होने वाली सुनवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट में होनी है उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार की जांच पर असंतोष जाहिर किया था। यूपी सरकार की कार्रवाई पर भी कोर्ट ने असंतोष जताया था, मगर आज अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो जांच किसी और एजेंसी को सौंपी जा सकती है। मृतक किसानों के परिजनों के बयान भी आज दर्ज हो सकते हैं। जी प्राची, तो ये अपडेट है आज की बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। और अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास शो क्या चल रहा है का। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बिल्कुल, और ऐसे में देहरादून में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा पहुंचे मशहूर चाय की दुकान पर और वहां चाय की चुस्की के साथ ली उन्होंने लोगों की राय। तो आइए देखते हैं देहरादून में क्या हो रहा है।
चुनावी माहौल सज चुका है और चर्चाएं भी चल रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी और क्या कुछ होने वाला है। खासकर जब सुबह का वक्त होता है तो टी स्टॉल पर, चाय की दुकानों पर ये चर्चाएं आम रहती हैं कि आखिरकार आज क्या होने वाला है और आने वाले दिनों में क्या होगा। इस वक्त मैं देहरादून की फेमस चाय की दुकान पर हूँ। ये नंदी चाय स्टॉल है और यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वो चर्चाएं करते हैं कि किस तरह से आगे का माहौल रहने वाला है। चाय की चुस्की के साथ चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है और ये कहा जाता है कि चाय जब प्याले में छानी जाती है, जब उबाली जाती है, तो उस वक्त ही जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाती हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं एक चाय की दुकान पर। और देखिए, चाय की प्याली में अब चाय पकनी शुरू हो गई है और इसके साथ ही जो लोग बैठे हैं वो चर्चाएं भी कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह का माहौल होगा और क्या आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनेगी। इस तरह से तमाम बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि चुनावों के लिए बहुत कम वक्त बचा है और उसी वक्त में लोगों को ये सोचना है कि किसको वोट देना है, किसकी सरकार बनाई जानी है। लेकिन और क्या चल रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे। अंकल, और क्या चल रहा है, क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, फर्स्ट क्लास। ये कि चाय वाय बना, चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अब आने वाले टाइम पर और बीजेपी ही आएगी। एक युवा भी हैं, आप भी बताइए, आप भी बैठे हैं, क्या है और क्या माहौल है, क्या चल रहा है? माहौल सर चुनाव का चल रहा है सरगर्मी। यहाँ पे हम डेली चाय पीने आते हैं, तो चाय पीने पे अक्सर चर्चाएं होती हैं। तो सरकार का कार्य अच्छा है, कई उनको लाभान्वित कर रहे हैं गरीब रोजगारों को। चाय पक गई है और क्या हाँ चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। आजकल तो सब यही चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं और आजकल के टाइम में ना यही है सब